अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीखो चैनल 10 क्लास कंप्यूटर सीरीज़ में आप सबका खुशामदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हमारा टॉपिक है कमेंट्स। अच्छा, कमेंट का क्या मकसद होता है? अगर आप रियल लाइफ में देखें तो जैसे आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पोस्ट पे नीचे कमेंट्स दे रहे होते हैं, अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में भी कमेंट्स राय ही देने के लिए होते हैं, लेकिन वो राय किस लिए होती है? बेसिकली उस राय का मकसद ये होता है कि आप करें प्रोग्रामिंग को। हम देखते हैं कि हमारे पास जो कमेंट्स हैं, ठीक है, पर्पज़ ऑफ राइटिंग कमेंट्स कौन से है? ठीक है, दो मेन पर्पज़ होते हैं कमेंट्स को राइट करने के। ठीक है, सबसे पहला, दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड। ठीक है, जो दूसरे प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो आपके कोड को इजीली अंडरस्टैंड कर सके, तब हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी मिसाल भी दे देता हूँ फर्दर आगे चलते हुए। और सेकंड है, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट। ठीक है, अक्सर होता है आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, कोड बनाते हैं, आप काफ़ी टाइम तक उसको लेट गो कर देते हैं, मीन्स आप देखते नहीं है। तो काफ़ी टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद, जब आप दोबारा अपने कोड को ओपन करें तो आपको समझ आ सके कि हमने कोड में क्या लिखा था, ठीक है, और उसका मकसद क्या था। और एक चीज़ याद रखें, कमेंट्स का हमारे प्रोग्राम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मीन्स कंपाइलर उनको इग्नोर कर देता है, कंपाइलर उन्हें रीड नहीं करता। उसकी वजह यह है कि उसका प्रोग्रामिंग से ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ आप अपने आप को या दूसरे को समझाने के लिए लिखते हैं। सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स। ठीक है, सिंटैक्स हमारा जो दूसरा टॉपिक है। सिंटैक्स में हम क्या करते हैं, जो तरीक़ेकार होता है कमेंट को लिखने का। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना, सिंटैक्स क्या होता है? द वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। तो कमेंट को भी लिखने का तरीक़ेकार है। सारी बात आप बगैर किसी तरीके के लिखेंगे तो वो आपके जो कोड है उसमें एरर की वजह बनेगा। तो हम सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स, दो टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन से आपको पता चल रहा है जो एक ही सिंगल लाइन में टाइप किया जाए, और मल्टी लाइन आपको पता है कि जब मल्टीपल लाइन हो, एक से ज़्यादा लाइन हो। ठीक है, टू या और मल्टीपल लाइन से ज़्यादा लाइन हो। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल, हम C++ से आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, देखिए मैं सारा प्रोसेस साथ साथ करता हूँ, इसलिए ताकि आपको आइडिया। हैश इंक्लूड, ठीक है, stdio.h। ठीक है, हमारा हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल जो इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल्स है उनको इंक्लूड करवा दिया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था हम इंट लिखेंगे ताकि हमारे पास बस इशू आए। ठीक है, और मेन का फंक्शन की बॉडी बनाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ, प्रिंट एफ हेलो एंड क्लास। ठीक, देखिए मैंने यहाँ पे ये टाइप किया। अब देखिए मैं प्रोग्रामर को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, या फिर किसी शख्स को बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम का क्या मकसद है। सिंगल लाइन कमेंट अगर मैं लिखूँ तो डबल स्लैश जैसे लिखूँगा, आप देखिए कि हमारा जो टेक्स्ट होगा ना वो थोड़ा कर्व हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, दिस लाइन इज फॉर प्रिंटिंग वैल्यू ऑन कंसोल स्क्रीन। ठीक है, अब देखिए ये लाइन कंपाइलर रीड नहीं करेगा, ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम डबल स्लैशेस, फॉरवर्ड स्लैशेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाद लोग बैक स्लैश भी बोलते हैं, दो स्लैश होती है। अब देखिए मैं इसको सेव करता हूँ अगर प्रोग्राम। ठीक है, कमेंट डॉट सी। अब ये डॉक्यूमेंट में मैं सेव कर रहा हूँ, मुझे लोकेशन इसकी पता होनी चाहिए ताकि आप ढूंढ सकें। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूँ, कमेंट डॉट सी की फाइल सेव एज पे जाऊँगा। ठीक है, कमेंट डॉट सी लिखूँगा। ठीक है, सी लिखना ताकि उसे पता चल जाए कंपाइलर को। F9 प्रेस करूँगा उसको कंपाइल होने के लिए। अब एक कंपाइल हो गया, F10 प्रेस करूँगा तो प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो कोई लाइन प्रिंट ही नहीं आई जो मैंने ये लिखी थी, दिस लाइन इज फॉर, क्योंकि बेसिकली कंपाइलर इसको इग्नोर करता है, उसका काम नहीं है इसको पढ़ना। ठीक है, अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने हैं तब आप कैसे लिखोगे? सिंपल स्लैश यूज़ करोगे और उसके बाद स्टैरिक लगा दोगे। ठीक है, अब देखिए टोटली इससे नीचे जो एरिया वो सारा क्या हो गया? कमेंट हो गया। उसकी वजह ये है कि ये ओपनिंग ऐसे मल्टी लाइन का ओपनर था। ठीक है, हमने इसका क्लोजिंग पार्ट भी लिखना होगा। ठीक है, तो मैं क्लोजिंग पार्ट कैसे लिखूँगा? दोबारा से स्टैरिक और स्लैश सॉरी। ठीक है, अब देखिए इस लाइन में जो लिखूँगा, दिस इज़ लेक्चर नंबर, ठीक है, लेक्चर नंबर 3। ठीक है,
और भी आगे जितनी टाइप करता है तो टेक्स्ट लाइन्स को, ठीक है। आई मेड दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो आप ये देखिए मैं जितनी लाइन भी टाइप कर रहा हूँ वो सिंपली आपके पास क्या हो रही है, मल्टी लाइन कमेंट हो गई है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा भी अगर मैं इसको अगेन सेव करूँ, एक फाइन करूँ, फिर एग्जीक्यूट करूँ, तब भी ये वाला हिस्सा भी नहीं आता प्रोग्रामिंग में, क्योंकि कमेंट्स कंपाइलर इग्नोर करता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये कमेंट का टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे पार्ट में जल्दी कवर अप करें। तो बहुत शुक्रिया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।